जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, आपसे डिस्कस करना है, क्योंकि काफ़ी दोस्तों की ना ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ना यूके के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो आज हम ना यूके की ज्योग्राफिकल फीचर्स और ओवरऑल जो है उसको डिस्कस करेंगे। आपको पता है यूनाइटेड किंगडम, यूके को क्या बोलते हैं जी, यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है जी। और इनका जो है कि यूनियन जैक, आपको पता है इनके झंडे का नाम जो है यूनियन जैक है जी। और लैंड ऑफ सेटिंग सन बोला जाता है यूके, लैंड ऑफ सेटिंग सन। यूके कैपिटल इनका आपको पता है लंदन है जी। ये लंदन आपने याद रखना है जी के लंदन इनका कैपिटल है जी। इंग्लिश इनकी लैंग्वेज है और करेंसी इनकी पाउंड है। बड़े जो शहर है ना जी इनके, मतलब है कि जो आते हैं उनमें आप देखिएगा कि लंदन, लंदन इनका एक बड़ा शहर है। फिर आप उन्हें याद रखना है बर्मिंघम, ये भी एक बड़ा शहर आ जाता है। उसके आगे ये ग्लासगो, ग्लासगो जो है ना जी, पहले शहरों से पहले आपको ध्यान में रखिएगा कि ये जो एरिया है ना जी, ये पिंक कलर का है, इसको हम बोलते हैं इंग्लैंड। ये एक इनकी स्टेट है जी। ये जो थोड़ा मतलब है कि ऑरेंज कलर का है, इस एरिया को बोलते हैं स्कॉटलैंड। और ये वाला जो एरिया है ना जी, ये ब्लू कलर का, इसका नाम है वेल्स। और ये वाला जो है, ये ब्लैक कलर का था, इसे नादरन आयरलैंड बोलते हैं, नादरन आयरलैंड। समझ आ गई जी। इनके अब शहरों में अगर आप देखें तो आपको ना काफी सारे शहर नजर आएंगे, जिनमें बड़े शहर जो है मैंने बताया लंदन है, बर्मिंघम है, ग्लासगो है, बेलफास्ट है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको ना लिवरपूल नजर आएगा। यहाँ पे ये वाला एरिया जो है ना, ये पोर्ट भी है जी, लिवरपूल और ब्लैकपूल दो इनके शहर हैं और पोर्ट्स भी हैं जी। फिर ये शेफील्ड के नाम से ये एक शहर आता है, और ये मैनचेस्टर, आपको पता है इंडस्ट्रियल सिटी है जी। फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। ये ब्रेडफोर्ड एक सिटी है जी इनका, यहाँ पे इसका आपने याद रखना है, इसको मिनी पाकिस्तान बोलते हैं। और लीड्स आपने याद रखिएगा, लीड्स एक सिटी है जी इनका। तो इडनबर्ग, आपको पता है ये ना, ये ग्लासगो और ये जो इडनबर्ग है ना जी, ये आपने याद रखना है स्कॉटलैंड में। इडनबर्ग यूनिवर्सिटी ने ना 1889 में सर सैयद अहमद खान को ना क्या दी थी जी, एलएलडी की डिग्री दी थी। एलएलडी, एलएलडी आपने याद रखिएगा, एलएलडी की डिग्री जो है वो सर सैयद अहमद खान को दी थी। इनकी ना एयरलाइन जो है ना मशहूर जो है वो ब्रिटिश एयरवेज है। और इनकी न्यूज एजेंसी बड़ी पॉपुलर है जी, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रियूटर्स। रियूटर जो है ना जी, वो आपने याद रखनी है कि रियूटर्स जो है ना, वो जिम्मे रखिएगा कि इनकी न्यूज एजेंसी है जी रियूटर्स। और इनकी जो आती हैं सीक्रेट एजेंसीज, MI5 है और MI6 है। ये दो है जी, मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 और मिलिट्री इंटेलिजेंस 6। ये इनकी काफी मशहूर है। तो अब याद रखिएगा कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है जी, और उसके बाद वेल्स, वेल्स के बाद नॉर्दर्न आयरलैंड। ये सारा मतलब है कि एरिया जो है ना जी इनके पास आता है। कुछ एरिया का पता है यूके के पास आते हैं, जैसा कि बरमूदा है, साउथ अमेरिका में आएगा जी। और ये इसी तरह आप याद रखिएगा कि कुछ आइलैंड है, जैसे ब्रिटिश विर्जन आइलैंड है, केमैन आइलैंड है, फल्कलैंड आइलैंड है, जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर आपको पता है कि फ्रांस, स्पेन और स्पेन के पास एरिया आता है जिब्राल्टर, वो इनके अंडर आता है। तो इस तरह की ना कुछ, एक सेंट हिलना आइलैंड है, अफ्रीका में आता है जी, वो भी इनके कब्जे में है जी। तो साउथ जॉर्जिया आइलैंड है, यानी फाल्कन आइलैंड, ये सारे जो है ना अर्जेंटीना के पास है जी। अर्जेंटीना का जो एरिया है ना साउथ अमेरिका का, यानी कुछ डिपेंडेंट एरिया जो है ना इनके पास मतलब है, अभी भी स्टिल है। तो ये सारा मिला के ना, तो इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो अब याद रखिएगा कि
यूके जो है ना, ये अपना नेशनल डे कोई सेलिब्रेट नहीं करते जी, इनका कोई प्रॉपर सेलिब्रेशन इनकी नहीं है जी। और आप याद रखिएगा कि इनकी जो सबसे लंबा टेन्योर मतलब ये रहा है क्वीन एलिजाबेथ टू का था जी, जो भी पिछले साल ही इनकी मतलब एक डेथ हुई है। तो शहजादा चार्ल्स जो है वो पावर में आया जी। इनका किंगडम है जी, मतलब ये रिपब्लिक नहीं है। यूके जो है ना यूनाइटेड किंगडम है। ये यूनाइटेड यानी कि रिपब्लिक ऑफ, ये नहीं कह सकते कि ये यूके जो है एक रिपब्लिक है। यहाँ पे डेमोक्रेसी जरूर है लेकिन रिपब्लिक नहीं है जी। इनके दो हाउस हैं जी, हाउस ऑफ कॉमन है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जी। आपने याद रखिएगा कि हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इनका जो सबसे आपने ध्यान में रखना है कि इनका जो झंडा है ना जी, उसका नाम है द यूनियन जैक। यूनियन जैक इनका झंडे का नाम है। और ये बड़ी पुरानी इसकी हिस्ट्री है जी। 1606 में पहली दफा जो है कि इसको मतलब है कि डिजाइन किया, और फिर वक्त के साथ साथ ये चेंज होता रहा है जी। लेकिन अभी जो इसकी स्टिल कंडीशन है ना जी, वो 1801 से चल रहा है जी। 1800 यानी 1606 से लेके इसमें तब्दीलियां होती आई। और ये दुनिया का मतलब है कि आप कह सकते हैं कि ज्यादा जो लहराया जाने वाला दुनिया में झंडा है वो ये है जी। इनका नेशनल एंथम आपने याद रखना है जी। नेशनल एंथम जो है, गॉड सेव द क्वीन। गॉड सेव द क्वीन। जब क्वीन थी तो गॉड सेव द क्वीन थी, अब किंग आ गया तो गॉड सेव द किंग। ये अब कहता है 1619 में ये लिखा गया था जी। उसका लिखने वाले का नाम है जॉन बुल, उसने ये लिखा था जी। तो ये जो है ना कोई बड़ा मुल्क नहीं है। एरिया वाइज आप देखिएगा तो 2,43,610 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है। यानी आप देखें तो ये पाकिस्तान से बहुत छोटा है जी। और इसकी मतलब है कि आप कह सकते हो कि इसमें ना काफी सारे छोटे छोटे रिवर्स भी हैं, माउंटेन रेंजेस भी हैं। वो इंशाल्लाह आपको अलग से जो है वो डिस्कस हम आपके साथ करेंगे। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो इनकी जो हिस्ट्री पॉजिटिव जो स्टार्ट होती है ना जी, वो दो चार लफ्ज उस पे आप देख लें तो 1215 मैग्ना कार्टा से। आपने याद रखिएगा कि जो इनकी हिस्ट्री है मैग्ना कार्टा, ये हुआ था जी 1215 में। तो वहां से मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप जो है ना वो स्टार्ट हुआ है इधर जो है यूके के अंदर ना जी। फिर आप याद रखिएगा कि यहाँ पे ना 100 ईयर वार रही है जी। 1337 से लेके 1453 तक जो है ना जी, 1337 से 1453 तक इसको बोलते हैं 100 ईयर वार। ये फ्रांस के साथ इनकी जंग हुई थी जी। ये 100 साला जंग इसको बोलते हैं 100 ईयर वार। फ्रांस और यूके के दरमियान जो है ये जंग आपने जेन में रखनी है। 1453 तक ये जंग रही है। अच्छा, अब ये देखिएगा कि 1564 में ना एक इनकी पर्सनैलिटी पैदा हुई थी जिसका नाम आपने याद रखिएगा शेक्सपियर है। 1564 में एक जो है कि पर्सनैलिटी उनकी पैदा हुई है, बहुत बड़ा शायर है जी, विलियम शेक्सपियर। और आप ये देखिएगा कि ये ममालिक जो है ना इधर 1492 में आपको पता है अमेरिका डिस्कवर हुआ था। तो 1620 के करीब इन्होंने अमेरिका में जाके उधर अपना स्टे करना शुरू किया है। तो 1700 यानी 1620 से लेके 1776 तक जो है इन्होंने यूएस पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो इलाका है वो इनके कब्जे में रहा है जी। 1776 में इनकी आज़ादी हो गई थी। इसी तरह अगर आप देखें तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जी। और 1757 में इन्होंने कब्जे शुरू किए बैटल ऑफ प्लासी से। और फिर 1857 तक इन्होंने ओवरऑल इंडिया जो है वो कब्जा कर लिया।
और 1857 से 1947 तक ये इंडिया पे काबिज रहे हैं। तो इस तरह पूरी दुनिया में मतलब है कि तकरीबन 53 के करीब ममालिक हैं जिन पे इन्होंने रूल किया है जी। आपने याद रखिएगा। अच्छा जी। तो आपने दिन में रखना है कि इनके खिलाफ जो मतलब रेवोल्यूशन आया था, अमेरिकन रेवोल्यूशन, वो 1775 में स्टार्ट हुआ, तो 76 में इनको निकाला गया। तो फ्रांस ने मदद की थी अमेरिका की इनको वहां से निकालने के लिए। एक बड़ी अहम डेट है जी 1834। चार्ल्स बेबेज है जी। आप याद रखिएगा कि 1834 में ना चार्ल्स बेबेज, ये यूके का बंदा था जी। चार्ल्स बेबेज जो है उसने बनाया था जी कंप्यूटर। आपको पता है फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को जी। उसने कंप्यूटर बनाया था। और 1863 में, आपने ध्यान में रखना है, 1863 में पहली दफा जो है ना लंदन के अंदर अंडरग्राउंड, आप याद रखिए कि अंडरग्राउंड रेल चलाई गई है। रेलवे का निजाम लंदन में ना पहली दफा अंडरग्राउंड इन्होंने चलाया था 1863 में। फिर आपको पता है कि 1869 में ना जी इन्होंने 1860 1859 से लेके 1869 में इन्होंने स्विस किनाल बनाई है जी। स्विस किनाल जो है वो आज है किसने बनाई थी, तो वो इन्होंने बनाई है जी स्विस किनाल। तो अब याद रखिएगा कि 1896 में जो मॉडर्न ओलंपिक्स हुई है ना जी, उसमें आप याद रखिएगा कि बर्तानिया ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। बर्तानिया ने गोल्ड जो जीता है ना जी, गोल्ड मेडल पहले ओलंपिक्स में वो 3 जीते थे। आपको पता है कि जो मलका विक्टोरिया की डेथ है ना जी, वो 1901 में है। विक्टोरिया, उसकी डेथ 1901 में है। तो आप याद रखिएगा कि 1912 में बड़ी अहम डेट है जी टाइटानिक। टाइटैनिक जो है ना जी, ये यहाँ से चला था जी, यूके से, साउथ हैम्पटन से चला था जी। और लेकिन न्यूयॉर्क इसने जाना था। 1513 बंदे मरे थे जी टाइटैनिक पे, जो इसकी ओवरऑल जो है वो डेथ रेशियो है जी। 1914 अपना से लेके 1918 तक वर्ल्ड वार भी इन्होंने लड़ी थी। और 1924 में एक बहुत बड़ी इन्वेंशन हुई है, जॉन लोगी बियर्ड। अब याद रखिएगा जॉन लोगी बियर्ड, इसने टीवी बनाया था जी। आपने याद रखिएगा कि टीवी आ जाए तो ये एक स्कॉटिश इंजीनियर था जी, स्कॉटलैंड का। तो उसने जनाब टीवी जो है वो बनाया था जी। समझ आ गई जी। आपको पता है वर्ल्ड वार 2 में भी ये लड़े हैं जी। और वर्ल्ड वार 2 में इनका जो प्राइम मिनिस्टर था ना, उसका नाम आपने याद रखना है, विंस्टन चर्चिल। चर्चिल जो है ना जी, वो इनका क्या था जी, वर्ल्ड वार 2 में इनका पीएम था जी। अच्छा जी। अब याद रखिएगा कि इनकी पहली लेडी जो है, आयरन लेडी से बोलते हैं जी, मार्गरेट थैचर। फर्स्ट लेडी जो प्राइम मिनिस्टर रही है, जो अमेरिका अपना यूके की बनी है, उसका नाम क्या है, मार्गरेट थैचर है जी। ये आपने याद रखिएगा जी कि 1979 में फर्स्ट लेडी जो है वो इनकी बनी थी जी प्राइम मिनिस्टर। फिर आप याद रखिएगा कि लेडी डियाना का नाम आपने सुना हुआ है जी। लेडी डियाना जो है, लेडी डियाना, ये इसकी शादी हुई थी शहजादा चार्ल्स से 1981 में। तो आप याद रखिएगा 1997 में डेथ हुई है लेडी डियाना की। फ्रांस के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उस वजह से ये डेथ हो गई। तो ये इस तरह की हिस्ट्री के कुछ चीजें हैं जी, जो आपने याद रखिएगा कि कुछ पर्सनैलिटीज भी आपकी दो चार इनकी आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रिंसेस डियाना जो है ना जी,
जो डियाना थी, ये इसका अगर लाइफ ड्यूरेशन देखा जाए तो 1961 से लेके 1997 तक है। जो विंस्टन चर्चिल है जी, जो आपको पता है कि इनका रहा है, प्राइम मिनिस्टर रहा है वर्ल्ड वॉर 2 में। उसकी बुक भी है ग्रेट कंटेम्परेरीज, 1874 से लेके 1965 तक जो है कि उसका लाइफ ड्यूरेशन बनती है। फिर एक बहुत ही बड़ा नाम है, आप याद रखिएगा, जेन ऑस्टन। अब याद रखिएगा कि नावलिस्ट है जी, उन्होंने नावल बड़ी दफा आ जाता है जी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस के नाम से ये नावल बड़ी दफा आया है जी। ये किस राइटर का है, तो आप याद रखिएगा कि ये जेन ऑस्टन है जी, ठीक है ना जी। ये लेडीज है जी बेसिकली, तो आप याद रखिएगा प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो जेन ऑस्टन, ये 1775 में पैदा हुए थी और 1817 तक जिंदा रही थी। प्राइड एंड प्रेजुडिस आपने याद रखना है। फिर एक बहुत बड़ा नाम है जी यहाँ का, चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन जो है ना जी, ये आपने याद रखना है जी कि चार्ल्स डिकन जो है ये 1812 से लेके 1870 तक आपको पता है सर्वाइवल। ये चार्ल्स डिकन जो है ना जी, इनकी मतलब ये किताबें हैं जिनमें आप देखिएगा ओलिवर ट्विस्ट है जी, ओलिवर ट्विस्ट है जी, डेविड कॉपरफील्ड है जी, डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है ना जी। तो इसी तरह आप देखिएगा कि जे के रोलिंग नाम आ जाए तो आपने याद रखना है, जे के रोलिंग। आपको पता है ये इन्होंने ना किताब लिखी थी, एक सीरीज बनी है जी, मतलब है कि जिसके ऊपर हैरी पॉटर, ये हैरी पॉटर लिखने वाली जो है ना ये है जी, जे के रोलिंग। तो ये इनका जो है ना 1960 में ये पैदा हुआ। तो इस तरह ये पर्सनैलिटीज हैं। चार्ल्स डार्विन भी है जी, आपने याद रखिएगा कि चार्ल्स डार्विन बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जी। आपको पता है थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये 1809 से लेके 1882 उस तक मतलब है कि इनका टेन्योर आता है जी। तो इस तरह बहुत ज्यादा पर्सनैलिटीज हैं, इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो भी इस पे बनाएंगे जी। लेकिन अब आपको समझाते हैं इसका मैप जी। तो आपने याद रखना है कि ये पोर्शन जो है कि जब आप इसके शहरों के नाम तो मैंने आपको बता दिए थे, तो इसमें ना ये देखिएगा कि ये नीचे वाली साइड पे देखें तो दो स्ट्रेट्स आ रही हैं। एक ये वाली है जिसे बोलते हैं डावर स्ट्रेट, ये फ्रांस को मतलब है कि यूके से सेपरेट करती है। तो ये इंग्लिश चैनल भी जो है वो फ्रांस को यूके से सेपरेट करता है। लेकिन एक आपने याद रखिएगा कि इस जगह पे ना एक इंग्लिश टनल भी है जी, जो अंडर वाटर टनल है, जो पेरिस को लंदन से मिलाती है, उसको ना इंग्लिश टनल बोलते हैं। ये वो इलाका है जी साउथ हैम्पटन का, ठीक है ना जी, जिसको नाम दिया जहां से वो 1912 में टाइटैनिक चला था जी, ये साउथ हैम्पटन है जी। ये भी पोर्ट है, ये प्लाईमाउथ भी है, ये पोर्ट्स माउथ है जी, ये सारी इनकी मतलब पोर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है ना जी। ये ब्राइटो के नाम से है, ठीक है जी। तो ये आपने इस तरह मतलब है कि पोर्ट्समाउथ है, ब्राइटो है, साउथ हैम्पटन है। तो ये ब्रिस्टोल है जी, ये भी पोर्ट है। ये कार्डिफ, ये वेल्स में आता है जी। इसी तरह ये फिश गार्ड है जी, ये पेंसन, पेनजेंस, पेनजेंस के नाम से ये एक इलाका इनका आता है जी। ये शहर आपको पता है कैम्ब्रिज है जी, जहाँ पे चौधरी रहमत अली जो है उनकी वो दफन है जी। ये ऑक्सफोर्ड है, ये रीडिंग सिटी है, ठीक है, ये नॉर्थ हैम्पटन है। इस तरह शहर भी हैं इनके बड़े मशहूर जो है, यूनिवर्सिटीज हैं जी। तो इधर अगर आप देखें तो यहाँ जो सी लगते हैं ना जी, आपको पता है इस साइड पे जो सी है ना जी, वो सारा क्या है जी, नॉर्थ सी। यहाँ पे जो सी लगेगा वो कौन सा है जी, नॉर्थ सी आएगा जी। यहाँ पे ये आयरिश सी है जी, और एक है सेल्टिक सी। ये आपने याद रखिएगा, नॉर्थ सी और सेल्टिक सी आते हैं।
और ये एक स्ट्रेट है जो स्कॉटलैंड को नॉर्दर्न आयरलैंड से सेपरेट करती है, इसको नॉर्थ चैनल का नाम दिया गया। एक ना इधर नीचे आ जाता है आयरलैंड, आयरलैंड और यूके के दरमियान एक स्ट्रेट आती है, उसका नाम है आयरिश चैनल है, आयरिश चैनल बोलते हैं। सेंट सेंट जॉर्ज, बल्कि सेंट जॉर्ज चैनल है, ST जॉर्ज चैनल आपने याद रखिएगा, वो इस जगह पे आता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। पहाड़ी सिलसिले अगर आप देखें तो यहाँ पे ना ये कैम्बेरियन माउंटेन है ये वाली, और ये पेनस माउंटेन है ये आ रहा है, ये ग्रैम्पियन माउंटेन है। ग्रैम्पियन माउंटेन में हाईएस्ट पीक ऑफ यूके आती है बेन नेवस, 1344 मीटर इसकी हाइट है जी। बेन नेवस आ जाएगी 1344 मीटर हाइट। ठीक है जी, तो ये इनकी हाईएस्ट जो है वो आपने याद रखनी है कि पीक आती है। यहाँ पे जो एक मेन रिवर है ना जी, वो तो आपने ध्यान में रखिएगा कि वो है थेम्स रिवर। थेम्स रिवर जो है ना जी, लंदन जो है किस रिवर पे आता है जी, तो ये आपने याद रखना है कि थेम्स रिवर पे है। इधर से थोड़ा सा ना इसको कोशिश करेंगे मिटाने की, जो अगर ये, या ऐसे ही मैं बना देता हूँ क्योंकि नहीं ये तो गाया कर देगा। अच्छा जी, आप ना कुछ रिवर्स का आपको ना बताते हैं जी। यहाँ पे रिवर्स, एक तो आपने याद रखना है कि ये जो लंदन है ना, लंदन किस रिवर के किनारे आता है जी, ये आप ध्यान में रखिएगा, थेम्स रिवर के किनारे आता है। इधर से ये रिवर आता है और ये ऐसे जाता है जी, रिवर का नाम आपने याद रखना है थेम्स। थेम्स रिवर जो है ना जी, वो आपने याद रखिएगा जी। बाकी छोटे छोटे और भी रिवर है जी, काफी सारे ना छोटे छोटे रिवर्स आते हैं। एक रिवर आप याद रखिएगा कि इधर से होके ना जी ऐसे जाता है, इसका नाम है ट्रेंट रिवर है। ट्रेंट, ट्रेंट रिवर आ जाए तो वो भी एक इस एरिया में एक छोटा सा रिवर है, उसका नाम है मर्सी रिवर। मर्सी, मर्सी रिवर आ जाएगा जी। और एक यहाँ से ना जी इस एरिया से आता है, ऐसे गिरता है, उसका नाम है रिबल। RIBBL, रिबल। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ से ये जो एरिया है ना जी, यहाँ से एक रिवर ऐसे जाता है, उसका नाम है टाइन रिवर। TYNE, टाइन रिवर। इस तरह छोटे छोटे रिवर्स जो है वो काफी सारे यहाँ पे मतलब है कि हैं, लेकिन मेन रिवर आपने याद रखिएगा जो इनका आता है, उसका नाम आपने ध्यान रखना है कि वो कौन सा है। वो है थेम्स, ये जो लंदन जिसके ऊपर आता है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं जी यूके की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा जी दोस्तों के साथ, और इसको फीडबैक अपना जरूर दिया करें आप इसको, यानी कि कमेंट की सूरत में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये सारे जो लेक्चर्स होते हैं ये डेमो लेक्चर्स हैं जी, प्रॉपर लेक्चर्स के लिए ये नंबर छोड़े जा रहा हूँ, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं जी। 03067562 356। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मजीद जो है प्रॉपर सेशन के लिए भी मालूमात ले सकते हैं। थैंक यू।